जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक बात बताऊं, अगर मुझे दोबारा से कभी भी यूपीएससी का तैयारी करने का दोबारा मौका मिले ना, तो मैं अपनी लाइफ में 5 गलतियां मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। अब आप पूछेंगे ऐसी कौन सी गलतियां होती हैं, और ज़्यादातर यूपीएससी एस्पिरेंट ये गलतियां करते ही है। पहली गलती तो होती है धीरे धीरे स्टडी करना। ये मैं बिल्कुल नहीं करूंगी दोस्तों, क्योंकि यूपीएससी जो डिमांड करती है ना, वो बहुत फास्ट पढ़ाई करने की करती है, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस होता है, एकदम वास्ट सिलेबस होता है। बिल्कुल बोलता है कभी कभी कोई कि यूपीएससी जो है वो चक्रव्यूह की तरह जान पड़ता है। बिल्कुल सही कहता है दोस्त, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि इसमें ना कि सिर्फ आपको ये पता है कि आपको पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, बल्कि आपको ये भी डिफाइन करना होगा कि आपको किस सब्जेक्ट पे कितना ध्यान देना है। और ऐसा नहीं पढ़ना है कि आपको किसी सब्जेक्ट में पीएचडी नहीं करनी है। नॉर्मल ही सब में आपको पढ़ाई रखनी है, तैयारी इतनी रखनी है कि एग्जाम जो है बेस्ट तरीके से निकल जाए, अच्छे से निकल जाए। बिल्कुल चक्रव्यूह की तरह जान तो पड़ती है। दूसरा है कंटेंट लेवल पे ध्यान नहीं देना, और ऐसी गलती ज़्यादातर हिंदी मीडियम के बच्चे ज़्यादा करते हैं। और इसका कारण ये नहीं है कि वो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानती दोस्तों। इसका कारण है स्कूलिंग। हिंदी मीडियम की जो पढ़ाई होती है ना, जो स्कूल में पढ़ाई जाती है, उसका जो शिक्षा का स्तर ही काफ़ी नीचे गिरा हुआ है। उनको पढ़ने का तरीका तक नहीं पता होता है जो बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ के आते हैं। और ये बिल्कुल सही है। शायद आपको मेरे बात बहुत गलत लग रहा हो, बुरा लग रहा हो सुनने में, पर इसमें बुरा लगने वाली कोई बात नहीं है। मैं खुद हिंदी मीडियम की हूँ, तो आप सोचो ना मैं ऐसी बात क्यों करूँगी। इसमें मैं किसी को चोट पहुंचाने वाली बात नहीं कर रही हूँ। मैं बिल्कुल जेन्युइन जो सच है वही बात कर रही हूँ, बिल्कुल। तो हिंदी मीडियम का जो पढ़ाई स्कूलिंग जो होता है ना, वो स्तर ही इतना अजीब सा होता है, मतलब वो लेवल पे नहीं रहता है। पढ़ना ही नहीं सिखाया जाता कि मैं पढ़ना कैसे, रटना कैसे। और तीसरा जो होता है, मतलब सेकंड जो होता है कंटेंट लेवल, यानी कंटेंट लेवल पे ध्यान नहीं देना। तो ये बच्चे, हिंदी मीडियम के बच्चे ज़्यादा ये गलती करते हैं कि वो कंटेंट पे ध्यान नहीं देते हैं, बस जो सामने है उसे पढ़ लेते हैं। और अगर कंटेंट पे ध्यान भी है तो कितना पढ़ना है, किस सब्जेक्ट में कितना टाइम लगाना है, ये पक्का कोलैप्स कर जाते हैं। तो कंटेंट लेवल नहीं पढ़ना, ये सेकंड गलती मैं नहीं करूँगी। थर्ड गलती मैं ये नहीं करूँगी कि मैं स्ट्रेटेजी बनाकर, मतलब पढ़ना है, बिल्कुल स्ट्रेटेजी बनाकर पढ़ना है, किस मंथ कितना पढ़ना है। ये बातें भी मैं आपको बिल्कुल सबूत के साथ साबित कर सकती हूँ। अगर आप स्ट्रेटेजी बना के नहीं पढ़ते हैं, मान लीजिए कि आपके पास हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है और इकोनॉमी है, 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। अब मान लीजिए कि आप स्ट्रेटेजी नहीं बनाया और आपने डायरेक्ट उठा के पढ़ना शुरू कर दिया। ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स चारों में एक लेवल के टैलेंटेड हो सकता है कोई ना कोई सब्जेक्ट आपका वीक हो, या आपको बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता हो। ज़्यादातर हिस्ट्री सबको बोरिंग लगता है, या इंटरेस्ट बहुत देर से जागता है, जल्दी इंटरेस्ट नहीं आता है। तो इस टाइप की चीज़ें हैं। अब मान लीजिए कि अपनी ज्योग्राफी, हिस्ट्री आपको किसी ने कहा, सजेस्ट किया कि इन दोनों को साथ में पढ़ना चाहिए, साथ में पढ़ने से ज़्यादा बेटर याद रहता है। अब मान लीजिए कि आपके पास एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम में 4 महीने प्रीलिम्स में बाकी हैं। आपने हिस्ट्री और ज्योग्राफी को साथ में उठाया, और ज्योग्राफी तो आपका ठीक से चल रहा है, लेकिन जो हिस्ट्री है उसको आप ठीक से नहीं लेके जा पाए। तो क्या हुआ? हो सकता है कि आपका ज्योग्राफी जल्दी कंप्लीट हो गया, और जो हिस्ट्री है वो आपको कंप्लीट भी नहीं हुआ, और आपका जो टाइम टेबल है, जो समय है, वो भी मिक्सअप हो गया। क्योंकि 15 दिन की जगह आपको उसमें 20-25 दिन लग गए, और जो आपका और भी अदर सब्जेक्ट था, मेन सब्जेक्ट था, वो कहीं ना कहीं आपने उसमें तैयारी कम की, जिसमें आप बेटर तरीके से तैयारी कर सकते थे। तो यही होता है चक्रव्यूह, इसे ही बोलते हैं यूपीएससी का चक्रव्यूह। किसी भी सब्जेक्ट में आपको पीएचडी नहीं करनी है, हर सब्जेक्ट को उतना ही पढ़ना है जितना कि एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। और आप किस सब्जेक्ट में कितना ज़्यादा टाइम लगाएंगे, ये यूपीएससी पे नहीं, सबसे पहले तो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस सब्जेक्ट में कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कौन सा सब्जेक्ट आपको कितना जल्दी समझ में आता है। तो इसे ही चक्रव्यूह के तौर पे डिफाइन किया जाता है। चौथा गलती जो है वो मैं ये नहीं करूँगी कि टाइम टेबल जो रूटीन होता है ना, उसको बहुत ज़्यादा बना के चलना पड़ता है, जो कहीं ना कहीं मैंने भी मिस्टेक करा है, ऑब्वियस सी बात है। तभी तो यही सब कमियां रह गई तैयारी में। तो टाइम टेबल रूटीन बना के नहीं चलना भी एक बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि जब इसको भी मैं कभी आपको दूसरी वीडियो में बहुत अच्छे से डिफाइन करके समझा दूंगी। वैसे आप समझते ही होंगे टाइम टेबल नहीं बना के चलने से क्या होता है। बॉडी को ना पता होना चाहिए कि मेरा पढ़ने का टाइम कब है, आउटस्टैंडिंग टाइम कब है। टाइम को बांट कर चलिए कि हाँ मेरा ये प्रोडक्टिव टाइम है, जैसे कि सुबह का समय है। अब ये बांट कर चलिए कि मेरे को सुबह का समय बर्बाद नहीं करना है, सुबह का समय अच्छे से पढ़ाई करना है। हो सकता है कि आप 10-11 बजे पढ़ने के लिए बैठते होंगे, तो पढ़ाई का भी एक प्रोडक्टिव टाइम होता है और एक ऐसे भी होता है। करंट अफेयर्स वगैरह में पढ़ने देखते होंगे तो उसमें कितना ज़्यादा टाइम लग जाता है, उसको कंटेंट सोचने में ही, कौन सी टेस्ट देनी है, ये सब करने में ही टाइम लग जाता है ना।
तो वही होता है प्रोडक्टिव टाइम। और एक होता है कि सुबह का समय कि भाई नहीं, वो आपने पहले से तैयार करके रखा है कि मेरे को सुबह में जो है 4 घंटा हिस्ट्री पढ़नी है तो पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है तो पढ़नी है। तो ये होता है प्रोडक्टिव टाइम। एक टाइमिंग ऐसा होता है कि हाँ, उसमें अगर 5-10 मिनट 15 मिनट बीच में बर्बाद भी हो रहे हैं तो चलो कोई नहीं, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते ही हैं जो आपको समझ में नहीं आएंगे, वो आपका टाइम लेंगे। जिस सब्जेक्ट में आप कमज़ोर रहोगे वो आपका टाइम लेंगे। ये कंफर्म बात है और इसको एक्सेप्ट ही करना है, क्योंकि सच बात सिर्फ एक्सेप्ट किया जाता है, सच बात में कोई राय दुहाई नहीं होती है। और 5वीं गलती जो है, जो मैं कभी नहीं दोहराऊंगी, वो है शॉर्ट नोट्स बनाना। शॉर्ट नोट्स नहीं बनाना। तो मैं बहुत अच्छे से शॉर्ट नोट्स बना के चलना ही मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगी। दोस्तों ऐसा है ना कि मेरी तैयारी ठीक थी हमेशा ही। 2022 में भी मेरा प्रीलिम्स ना निकलते निकलते रह गया था, बहुत कम नंबर से मैं रह गई थी। 2022 में मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लास्ट मिनट में बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है। अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है तो आपने हो सकता है साल भर कितनी पढ़ाई की, पर ऐसा तो नहीं है कि आपका दिमाग में स्टोर हो रहा है। आपने जितना पढ़ा ऐसा तो नहीं है कि वो रट्टा मार के दिमाग में कहीं ना कहीं आपके घुसा हुआ, ऐसा नहीं होता है, जमा भी नहीं रहता है। आपको लास्ट मिनट में उसको प्रिपेयर करना पड़ता है, याद करना पड़ता है, देखना पड़ता है, रिवीजन करना पड़ता है। और उससे भी बड़ी बात तो होती है जब एग्जाम का समय होता है ना, तो एग्जाम फेयर में इंसान सब कुछ भूल जाता है। और उससे भी बड़ी गड़बड़ तो एग्जाम के हॉल में होता है, वहाँ तो पूरी तरह दिमाग कोलैप्स हो जाता है। आप जितने ज़्यादा सीरियस है उतना ज़्यादा दिमाग कोलैप्स करेगा, बिल्कुल याद नहीं रहेगा। तो इन सब चीज़ों को आपको पहले से याद रहना चाहिए। जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो हमारा कौन सा चीज़ जो होता है, कौन सा माइंड वर्क करता है, वहाँ पे हम लोग RSM माइंड करते हैं, यानी रिवर्स मेथड जो होता है ना, वहाँ पे जाके हम लोग रिवाइज करते हैं। वो याद करते हैं कि हाँ ये वाला मैंने ऐसा पढ़ा था, इस तरह का मैंने पढ़ा किया था, हाँ 19वीं सदी में हुआ था। तो इस तरह से लिखना रहता है, एग्ज़ाम में याद करना रहता है। तो कुछ बच्चे होते हैं ना, बस पढ़ते जाते हैं, उसको पढ़ाई मानते हैं, पढ़ते जाते हैं। ये पढ़ना तो बहुत आसान है, दिमाग में ज़्यादा जोर भी नहीं पड़ता है, लोड भी नहीं आता है। लेकिन ये जो रिवर्स वाले साइकोलॉजी वाला होता है ना, याद करने वाला सिस्टम, क्या ऐसा था, ये वाला ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है, याद रहता है ज़्यादा। और ये कहाँ से विकसित होता है, तो बहुत सारी चीज़ों से विकसित होता है। आप मॉक टेस्ट वगैरह देते हैं तो उससे भी ये चीज़ें, ये गेम आप बहुत बार पहले खेल चुके होंगे, तभी तो वहाँ पे एग्ज़ाम में जो होगा, एग्ज़ाम हॉल में आप ये गेम अच्छे से खेल पाएंगे। तो ये बात छोटी छोटी है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रिजल्ट देने वाली बातें हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। खैर मुझे इतना लंबा वीडियो नहीं बनाना था। तो दोस्तों मैंने जो वीडियो में पूरी बात की है वो मैं आपको बता दूं कि मैंने क्या बात की थी। मैंने वीडियो में इतना ही बोला कि मुझे अगर दोबारा से स्टडी करने का मौका मिले तो मैं 5 गलती बिल्कुल नहीं करूँगी, जिसकी वजह से शायद मेरा बहुत ज़्यादा समय टाइम चला गया है। तो पहली गलती, धीरे धीरे स्टडी करना। दूसरा, कंटेंट लेवल पर ध्यान न देना। तीसरा, मैंने बोला था कि स्ट्रेटेजी बना कर ना चलना। इस एग्ज़ाम में स्ट्रेटेजी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। और चौथा है, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ना चलना। ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। टाइम टेबल भी एकदम अच्छे से बना के रखना चाहिए, और उसका आपको रिजल्ट ना एग्ज़ाम के समय में पता चलेगा। जब आप रियल में एग्जाम हॉल में बैठे रहेंगे ना, तब आप समझेंगे कि टाइम टेबल को जो आपने मैनेज किया है वो कहाँ काम करती है। और 5वां, शॉर्ट नोट्स ना बना के चलना। ये 5 गलतियाँ मैं कभी दोबारा नहीं दोहराऊंगी। दोस्तों फिलहाल आप मेरी वीडियो को देखते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मेरे चैनल पर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाई जाती है। और दोस्तों मेरे जो लिंक है, इस वीडियो के लिंक में ना मैं आपको 2 व्हाट्सएप चैनल की लिंक दे दूँगी। व्हाट्सएप चैनल जो दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उससे क्या होता है कि मैं उसमें बहुत सारी चीज़ें डालती रहती हूँ। मेरे चैनल पे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाई जाती हैं। और कोई किताब वगैरह हो गया जो बहुत ही ईजिली मिल रहा हो, कोर्स वगैरह जो बहुत सस्ते में मिल रहा हो, ऐप रिव्यू वगैरह, इस तरह का वीडियो मेरे चैनल पर बनाई जाती है। तो अगर इस तरह का वीडियो आपको देखना है तो मेरे चैनल पर बने रहिए। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से किसी दूसरी वीडियो पर।